अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर नए खुलासे से दक्षिण अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को गुप्त अभियान चलाने की खुली छूट दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता और हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता ने भी ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते में तल्खी क्यों है और इसका भविष्य किस ओर जा रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम बात करेंगे। यूं तो ड्रग तस्करी पर नकेल कसने के बहाने अमेरिकी युद्धपोत हफ्तों से कैरिबियाई सागर में वेनेजुएला के निकट डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे से न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे क्षेत्र की धड़कनें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन दावों की पुष्टि कर दी है कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने की मंजूरी दी है। पिछले कई दिनों से अमेरिकी मीडिया में ये खबर आ रही थी। नया निर्देश CIA को वेनेजुएला और कैरिबियन में घातक मिशन और सीक्रेट अभियान चलाने का अधिकार देता है। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में जमीनी सैन्य अभियान पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अभियान कैसे चलाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस आदेश के पीछे के दो कारण बताए। पहला, वेनेजुएला में सजा काट चुके लोगों की अमेरिका में अवैध घुसपैठ, और दूसरा, ऐसे लोगों के मादक पदार्थों की तस्करी के गोरख धंधे में शामिल होना। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए कि वेनेजुएला अपने पूर्व कैदियों की अमेरिका में घुसपैठ करा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका सैन्य विकल्पों की योजना पर विचार कर रहा है, जिसमें वेनेजुएला के अंदर संभावित हवाई हमले शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ऑपरेशन का अंतरिम लक्ष्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना हो सकता है। ट्रंप के आदेश के बाद दक्षिण अमेरिकी देशों में तनाव देखा जा रहा है। कोलंबिया ने तो युद्ध की चेतावनी भी दे दी, लेकिन खुद को अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव से अलग कर लिया। दरअसल अमेरिका ने पहले ही दक्षिणी कैरिबियन सी में लगभग 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसमें से अधिकांश प्यूर्टो रिको में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे CIA का तख्तापलट प्लान बताते हुए शांति की अपील की है। CIA के इस्तेमाल और कैरिबियन सी में घोषित सैन्य तैनाती को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि अमेरिका का ये अभियान उनके खिलाफ आक्रामकता, धमकी और उत्पीड़न के समान है। वहीं विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचादो ने ट्रंप के कदम का स्वागत किया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका मकसद तेल संसाधनों पर कब्जे के साथ शासन परिवर्तन को वैध बनाना है। इस बीच अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक जहाज को निशाना बनाया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। इन पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। सितंबर से अमेरिकी सैन्य हमलों में कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। पिनाक रंजन जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये खुलासा कर दिया है कि उन्होंने CIA को कोवर्ट ऑपरेशन चलाने के लिए अनुमति दे दी है वेनेजुएला के अंदर में, और वेनेजुएला के जो नेता है निकोलस मादुरो, वो कहते हैं कि ये तख्तापलट करना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? ये पब्लिकली जो अनाउंस उन्होंने किया है CIA के बारे में, ये CIA तो बहुत दिन से काम कर रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि मदुरो से इन को वो पसंद नहीं करते हैं कि वो अमेरिका की बात नहीं मानता है, उनके सैंक्शन लगा रखे हैं। और वेनेजुएला में तेल है और उनको तेल चाहिए, तेल पे एक नीड है, और जिसके साथ ट्रंप साहब भी शायद जुड़े हुए हैं। उनको प्रॉफिट होगा और तेल उनके हाथ में आएगा। वहां एक पिट्ठू बिठा के वो तेल पे कब्जा करना चाहते हैं। और फिर ड्रग्स का मामला है कि जो कैदियां थे उन्होंने जबरदस्ती उनको वापस भेज दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये कैदी ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं। ये सब इल्जामें लगाई जा रही हैं। ड्रग्स प्लस स्मगलिंग होता है, कोई शक नहीं, तो उसको रोकें आप। मतलब ड्रग्स स्मगलिंग को रोकें, तो आपकी जो बॉर्डर पे जो गार्ड है या और भी सेनाएं हैं वो नहीं रोक सकते। तो ये वेनेजुएला को बताना कि ये आपका सरकार कर रही है। स्मगलिंग कहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है, सब जगह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एक देश पे आप हमला बोल दें। तो ये तो एकदम इंटरनेशनल नहीं। इस सब के बीच सर, अगर जो वहां पर विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचादो, जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज की घोषणा भी हुई है,
उन्होंने ट्रम्प से समर्थन भी मांगा है और वो कहती हैं कि वो मादुरो को हटाने के लिए साथ चाहती हैं ट्रम्प का। तो ये किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, नोबेल पीस प्राइज जो है ये सबको मालूम है, वो कोई पीस के लिए नहीं होता है, वो एक पॉलिटिकल प्राइज है कि ठीक है, आप हमारा मतलब हम आपको इस्तेमाल करके कुछ अचीव कर सकते हैं तो ठीक है, आपको नोबेल मिल जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं। अब मैं किस किस के नाम लूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो जानते हैं बता रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्राइज है। अब इसलिए उनको दिया गया शायद, वैसे तो ट्रम्प खुद ही चाहते थे इसको, पर शायद जो नोबेल कमेटी है उन्होंने सोचा कि चलो इसको दे दें, इससे ट्रम्प से नाराज नहीं होंगे कि ये ट्रम्प का काम करेंगे, ये क्योंकि ये मदुरो के खिलाफ है, ऑपोजिशन लीडर है। ठीक है, ऑपोजिशन आप कर सकते हैं, एनी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन, पर ये जो बातें वो कर रही हैं वो बाहर से कर रही है। आपको ऑपोजिशन करना है, आप देश के अंदर से करिए। आप पर वो कहती है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहते मेरा जीवन खतरे में है, इस तरह की बातें भी करती है। तो इसलिए ये मुझे लगता है ये एक मतलब क्या कहते हैं, डॉटिंग द आईज एंड क्रॉसिंग टीज, ये सब चीज एक जगह आ रहा है जो एक साजिश जैसा लगता है कि भाई ये अमेरिकन CIA या जो भी है। और कहीं ना कहीं जो आसपास के देश हैं जिसमें कोलंबिया भी है, उनमें भी थोड़ा बहुत घबराहट है इस तरह की जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद। वो तो होगा ही। कोलंबिया भी तो एक मतलब इस काफी वेल नोन है कि अगर ड्रग्स कोकेन वगैरह बहुत होता जाता है, वहां से स्मगलिंग होता है। वो अमेरिका बंद नहीं कर पाता है, इसलिए दोष देता है दूसरे देशों को। अगर आप बंद कर दे तो नहीं आएगा, या आप डिमांड कम कर दें देश में। अगर आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या जो ड्रग यूज करते हैं तो आपके देश के अंदर है, जो ड्रग सेक्टर है वो पकड़े आप, फिर तो ड्रग्स, अगर वो ना रहे तो ड्रग नहीं आएगा। तो ये बातें हैं। सारा ब्लेम दूसरों पे कर दो और अपनी यहाँ की जो खामियां हैं वो दो, ये नीति लगती। क्या जो निकोलस मादुरो है उनके अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की हम बात करें तो इस मामले को लेकर के कोई वैश्विक ध्रुवीकरण देखा जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, वेनेजुएला को तो सपोर्ट मिलेगा चाइना और रशिया से, और मिल भी रहा है। और दुख की बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस चुपचाप बैठा हुआ है, जिनका काम है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे वो काम करे या उसको कहाँ पे करें, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अफ्रीका है, अफ्रीका कर देगा, या फिर कहेगा कि हम फंडिंग बंद कर दें, कि अमेरिका काफी फंड ऑलरेडी उन्होंने कम कर दिया है। तो कई चीजें हैं यूनाइटेड नेशंस पे तो बंद हो रही है, उनके काम बंद। अगर आप देखें तो उसमें यूनाइटेड नेशंस जो काम वो करते आए हैं अब वो बंद करेंगे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भी शायद कम कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं, पैसा जो देते हैं जैसे अमेरिका है उन्होंने बंद कर दिया है, वो रोक दिया। इस कई चीजों के लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पे, तुम कि ये काम मत करो, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इसके खिलाफ या जो भी है। अब ट्रम्प की नीतियां तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।